बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का लेक्चर करते हैं जी स्टार्ट। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, शुक्रिया। तो आज हम क्लास 9th फिज़िक्स के यूनिट नंबर 2 के न्यूमेरिकल करते हैं। चैप्टर का नेम है काइनेमेटिक्स, ठीक है। तो इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 है हमारे पास 2.1। एक ट्रेन 36 किलोमीटर पर आवर की यूनिफॉर्म वेलोसिटी से 10 सेकंड तक चलती रहती है, इसका तय करदा फासला मालूम करें, ठीक है। अब वो कह रहा है कि एक ट्रेन है जो 36 किलोमीटर फी घंटा की यूनिफॉर्म वेलोसिटी है उसकी, ठीक है, से चलती है 10 सेकंड तक। तो हमने उसका फासला तय करना है कि वो 10 सेकंड में 36 किलोमीटर की स्पीड से कितना फासला तय करेगी। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन पे। तो न्यूमेरिकल नंबर 2 में जो डाटा दिया हुआ है 2.1 में पहले वो लिख लेते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने बताया हुआ है कि इसकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है, वो है 36 किलोमीटर पर आवर। अब हम क्या करेंगे, 36 किलोमीटर पर आवर को हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, ठीक है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए तो 36 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 1000 के साथ और डिवाइड किया जाएगा 3600 के साथ। अब हम इन्हें काटेंगे तो ये वाली दो सिफरें ऊपर से इस दो सिफरों से कट जाएंगी, बाकी हमारे पास बच जाएगा 36 मल्टीप्लाई 10 और 36। तो 36 हम 36 के साथ काट देंगे तो बाकी हमारे पास 10 बच जाएगा। तो वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। तो टाइम उन्होंने हमें खुद दे दिया हुआ है 10 सेकंड है, ठीक है, कि 10 सेकंड में 30 किलोमीटर पर स्पीड से चलती है। तो फाइंड हमने करना है इसका डिस्टेंस s, ठीक है। तो अब हम इसमें फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला हमारे पास होता है s इज इक्वल टू v क्रॉस टी। s इज इक्वल टू v क्रॉस टी, मतलब फासला हमारे पास इक्वल है वेलोसिटी के और टाइम के। तो वेलोसिटी भी हमारे पास 10 है और टाइम भी हमारे पास 10 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो हमारे पास जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर आ जाएगा। तो ये था न्यूमेरिकल नंबर 1। न्यूमेरिकल नंबर 2.2 की स्टेटमेंट है हमारे पास, एक ट्रेन रेस्ट की हालत से चलना शुरू करती है, मतलब कि एक ट्रेन पहले रेस्ट पे होती है, खड़ी होती है, चल नहीं रही होती, तो जब वो रेस्ट के बाद चलना स्टार्ट करती है तो मतलब इसका क्या है कि जो उसकी इब्तदाई वेलोसिटी होगी वो 0 होगी, ठीक है। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ 100 सेकंड में 1 किलोमीटर का फासला तय करती है। वो कहता है कि 100 सेकंड में ना 1 किलोमीटर ये जो है फासला तय करती है ट्रेन। 100 सेकंड मुकम्मल होने पर ट्रेन की स्पीड क्या होगी। जब 100 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर हमने इसमें स्पीड मालूम करनी है ट्रेन की कि उस वक्त ट्रेन की स्पीड क्या होगी। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो स्टूडेंट्स इसका पहले हम डाटा लिख लेते हैं। डाटा में है, जब मैंने कहा था कि आपको कि ये जो ट्रेन है ये रेस्ट से चलना स्टार्ट करती है तो जो इसकी इब्तदाई वेलोसिटी होगी vi वो 0 होगी, ठीक है। डिस्टेंस उन्होंने हमें खुद ही बता दिया कि s इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। अब 1 किलोमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे। किलो का मतलब होता है कि 1 किलो में 1000 मीटर होते हैं, तो हम 1 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1000 मीटर, ठीक है। टाइम उन्होंने हमें बताया हुआ है कि 100 सेकंड है। अब वो कह रहा है कि 100 मीटर जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर इसकी जो है वेलोसिटी क्या होगी। तो अब हमने इसमें फाइंड करना है vf, ठीक है। तो vf फाइंड करने के लिए हमें a की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो a भी उन्होंने हमें नहीं दिया हुआ एक्सेलरेशन। तो पहले हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे फिर इसकी आखिरी वेलोसिटी मालूम करेंगे। तो एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का फार्मूला लगाएंगे। वो है हमारे पास s इज इक्वल टू vit प्लस हाफ at स्क्वायर। इस फार्मूले में वैल्यूज पुट की जाएंगी। s है हमारे पास 1000 मीटर, वो वैल्यू पुट कर लेगी। vi हमारे पास 0 है, t हमारे पास 100 है, प्लस 1/2 a हमने मालूम करना है और t हमारे पास 100 है तो उसका हम स्क्वायर ले लेंगे। तो ये 100 वैसे ही आ गया, जब 0 100 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 ही आ जाएगा, प्लस 1/2 मल्टीप्लाई a इंटू, अब जब 100 का हम स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे पास 10,000 आ जाएगा। अब इस 2 को इसके साथ कैंसिल कर लिया जाएगा तो ये आएगा 2 1 2
2 5 ज़ा 10 और ये जो 3 सिफरें हैं साथ वैसे ही आ जाएंगी। तो बाकी हमारे पास बच जाएगा 100 इज़ इक्वल टू a इंटू 5000। अब हमने a मालूम करना है, तो ये 5000 इस तरफ 1000 के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये 3 सिफरें इन 3 सिफरों से कट जाएंगी, तो बाकी हमारे पास a बच जाएगा 1/5। जब हम 1/5 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमने मालूम करना है VF यानी कि आखिरी वेलोसिटी, तो इसके लिए हम फिर इस पर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। इस A की वजह से हमें वो सारा A मालूम करना पड़ा, तो VF हमने मालूम करना है, वो वैसे ही आ जाएगा। VI हमारे पास 0 है प्लस A एक्सेलरेशन अभी हमने मालूम किया 0.2 और T हमारे पास 100 है। तो अब हम क्या करेंगे, 0.2 का हम पॉइंट ख़त्म करेंगे तो नीचे 10 आ जाएगा और साथ 100 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये एक सिफर इस एक सिफर से कट जाएगी, तो बाकी ये 2 और 10 बच गया। 2 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 20। अब 20 में 0 प्लस किया जाएगा तो वो 20 मीटर पर सेकंड ही आ जाएगा हमारे पास इसकी आखिरी वेलोसिटी। ठीक है, तो ये था न्यूमेरिकल नंबर 2 इसका सोल्यूशन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 3.3। एक कार की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, ये आधे मिनट तक 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चलते हुए कितना फासला तय करेगी। नीज इसकी आखिरी वेलोसिटी भी मालूम करें। अब हमने इसमें दो चीज़ें मालूम करनी है, एक फासला और एक आखिरी वेलोसिटी। एक वेलोसिटी उन्होंने हमें दी हुई है और टाइम भी दिया हुआ है और एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है। फासला और आखिरी वेलोसिटी हमने मालूम करनी है। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन पे। तो पहले इसका डाटा लिख लेते हैं। डाटा में है हमारे पास VI इन्होंने 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है और एक्सेलरेशन 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब T जो है, टाइम जो है उन्होंने हाफ मिनट दिया हुआ है। हाफ मिनट का से मुराद है 30 सेकंड। ठीक है, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, जब हाफ मिनट होगा तो उसमें 30 सेकंड होंगे। तो हमने इसमें दो चीज़ें मालूम करनी है, एक S फासला और दूसरा VF मतलब आखिरी वेलोसिटी। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमने मालूम करनी है। तो S मालूम करने के लिए, फासला मालूम करने के लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। वो है हमारे पास S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT का स्क्वायर। तमाम वैल्यूज़ इसमें पुट करेंगे। VI हमारे पास 10 है, T हमारे पास 30 है प्लस 1/2, A हमारे पास 0.2 है और T हमारे पास 30 का स्क्वायर आ जाएगा। जब 30 का स्क्वायर लेंगे तो 900, इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो 2/10 और ये 1/2 वैसे ही, और ये 10 को 30 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 300। अब ये 300 वैसे ही प्लस, अब ये 2 इस 2 से कैंसिल, इसका एक 0 इस 0 के साथ कैंसिल, बाकी ये यहाँ पे 90 बाकी बच गया। अब 300 को और 90 को प्लस कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 390 मीटर। ये हमारे पास फासला आया, डिस्टेंस जिसे हम बोलते हैं। अब हम, क्योंकि अब हमने आखिरी वेलोसिटी मालूम करनी है, तो आखिरी वेलोसिटी मालूम करने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। वो होती है हमारे पास VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। इसमें तमाम वैल्यूज़ पुट की जाएंगी। VI 10 प्लस A 0.2 और जो T है वो 30 है हमारे पास। इनको काटेंगे तो ये हमारे पास बचेगा 10 प्लस 6। तो जब हम इनको प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा VF इज इक्वल टू 16 मीटर पर सेकंड। तो ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 2.4। एक टेनिस की बॉल को 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अमूदन ऊपर की तरफ हिट लगाई गई। बुलंद तरीन मुकाम तक पहुंचने में इसको 3 सेकंड लगे। गेंद ज़्यादा से ज़्यादा कितना वक्त बुलंदी तक जाएगी? गेंद को ज़मीन पर वापस आने में कितना वक्त लगेगा? अब हमने इसमें दो चीज़ें मालूम करनी है, एक बुलंदी मीन जिसे हाइट बोलते हैं और दूसरा टाइम। ठीक है, तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ और इसका डाटा लिखते हैं और इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 2.4 का डाटा लिखते हैं। VI जो इब्तदाई वेलोसिटी है गेंद की ऊपर जाने की वो है 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और VF जो है हमारे पास वो 0 है और G जो हमारे पास वो -10 है, क्योंकि जो बॉल है वो ऊपर जा रही है। अब हमने इसमें दो चीज़ें मालूम करनी है, एक हाइट और एक टाइम। पहले हम इसका मालूम करते हैं हाइट। तो हाइट मालूम करने के लिए हम इक्वेशन की जो थर्ड मोशन ऑफ इक्वेशन है वो लगाएंगे। कैसे वो लगाएंगे?
तो क्योंकि हमारे पास होता है 2AH इज इक्वल टू VF² माइनस VI²। अब हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं है, ग्रेविटेशन है, तो हमें ग्रेविटेशन की फोर्स है, तो वो उस A की जगह पे हम G लगा लेंगे। A इज इक्वल टू G होता है, ठीक है। तो 2GH इज इक्वल टू VF² माइनस VI का स्क्वेयर। अब 2 हमारे पास कांस्टेंट है, G हमारे पास -10 है और H हमने मालूम करना है। VF 0 है हमारे पास माइनस, और VI हमारे पास 30 है, तो 30 का स्क्वेयर आ जाएगा। तो जब हम 10 और -10 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हमारे पास आ जाएगा -20H इज इक्वल टू 0। 30 का स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 900। अब हमने इस H की कीमत मालूम करनी है और -20 इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। अब ये माइनस इस माइनस से कट जाएगा, ठीक है, और ये एक सिफर इस एक सिफर से कट जाएगी। 2 को 90 के साथ 90 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 45, ठीक है। तो 45 मीटर, वो 45 मीटर तक ऊपर जाएगी हाइट तक, ठीक है। तो फाइंड हमने अब करना है T। तो T मालूम करने के लिए हमें T1 प्लस T2 की ज़रूरत है। क्यों, देखें उन्होंने हमें बताया है कि 3 सेकंड में वो बुलंद तरीन मुकाम पर जाती है। अब जितने सेकंड उसे ऊपर जाने में लगेंगे उतने सेकंड ही उसे नीचे आने में लगेंगे। तो T हमारे पास हो जाएगा T1 प्लस T2, 3 प्लस 3, तो टोटल T जो हमारे पास है, टोटल टाइम है एक दफ़ा जाने में और एक दफ़ा वापस आने में, वो हमारे पास 6 सेकंड होगा। जो टाइम होगा वो 6 सेकंड होगा। ये था न्यूमेरिकल नंबर 2.4। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2.5 पे। न्यूमेरिकल नंबर 2.5 है हमारे पास, एक कार 5 सेकंड तक 40 मीटर पर सेकंड की यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती रहती है। ये अगले 10 सेकंड में यूनिफॉर्म डिसलेशन के साथ चलते हुए रुक जाती है। मालूम कीजिए नंबर 1 डिसलरेशन और नंबर 2 कार का कुल तय करदा फासला। अब यहाँ पे एक चीज़ समझनी बड़ी ज़रूरी है। देखें, पहले 5 सेकंड वो कह रहा है, फिर वो अगले 10 कह रहा है, मतलब 5 और 5 10 होते हैं। तो जब हम इसका फासला तय करेंगे तो हमें ये फासला, कुल तय करदा फासला, हमें पहले S1 मालूम करना पड़ेगा, फिर S2, फिर उनको प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन पे और देखते हैं ये कैसे होता है। जी, डेटा लिखते हैं। VI हमारे पास है 40 मीटर पर सेकेंड और टाइम हमारे पास है 5 सेकेंड, ठीक है। टोटल डिस्टेंस हमने मालूम करना, तो फार्मूला हम इसमें फासले का लगाएंगे। अब मैंने आपको पहले बताया था कि हमें इसमें टोटल फासला मालूम करना है, तो पहले 5 सेकंड और फिर अगले 5 सेकंड का पहले फासला तय किया जाएगा। जब पहले 5 सेकंड का मालूम किया जाएगा तो हम लिखेंगे S1 इज इक्वल टू VI क्रॉस T, ठीक है। अब V हमारे पास है 40 मल्टीप्लाई टाइम हमारे पास है 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 200 मीटर। S1 हमारे पास आ गया 200 मीटर, ठीक है। अब क्योंकि पहले 5 तो गुजर चुके हैं, लास्ट पे वो कह रहा है 10 के बाद, अब 5 गुजर चुके, बाकी 5 रह गए, तो इसके लिए भी हम S2 करेंगे। S2 इज इक्वल टू VI क्रॉस T, फिर 40 मल्टीप्लाई 5 तो 200 मीटर आ जाएगा। अब टोटल डिस्टेंस है जो हमारे पास, S1 और S2 को प्लस कर लिया जाएगा, S1 प्लस S2, ठीक है। तो इनको प्लस करेंगे 200 प्लस 200, तो ये हमारे पास आ जाएगा 40, तो ये हमारे पास आ जाएगा 400 मीटर, ठीक है। अब हमने मालूम करना है डिसलरेशन। तो अब डिसलरेशन के लिए हमारे पास क्या होगा, VI 40 और टाइम अब हमारे पास 10 सेकंड हो जाएगा, तो हो जाएगा क्योंकि हमने इसमें डिसलरेशन मालूम करना है। तो ये फार्मूला मालूम करने का होता है A इज इक्वल टू VF माइनस VI डिवाइडेड बाई T। अब A तो हमने मालूम करना है, VI उन्होंने हमें दिया हुआ है। अब इसका मतलब है कि जो VF है वो 0 है, VI हमारे पास 40 और T हमारे पास 10, तो ये आ गया -40 ओवर 10, तो ये सिफर इस सिफर से गई, तो जो हमारे पास है डिसलरेशन, जिसे हम एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं, वो हमारे पास आ गया -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2.5। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 2.6, एक ट्रेन रेस्ट की हालत से 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ चलना शुरू करती है। 100 मीटर का फासला तय करने के बाद ट्रेन की स्पीड किलोमीटर पर आवर में क्या होगी। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन पे। तो न्यूमेरिकल नंबर 2.6 का डाटा लिख लेते हैं। वो हमारे पास VI 0, एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फासला हमारे पास 100 मीटर, VF मालूम करना है। तो ये फार्मूला मालूम करने का होता है A इज इक्वल टू VF माइनस VI डिवाइडेड बाई T। अब A तो हमने मालूम करना है, VI उन्होंने हमें दिया हुआ है,
अब इसका मतलब है कि जो VF है वो 0 है, VI हमारे पास 40 और T हमारे पास 10, तो ये आ गया -40/10। तो ये सिफर इस सिफर से गई, तो जो हमारे पास है डिसलरेशन, जिसे हम एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं, वो हमारे पास आ गया -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2.5। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 2.6, एक ट्रेन रेस्ट की हालत से 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ चलना शुरू करती है। 100 मीटर का फासला तय करने के बाद ट्रेन की स्पीड किलोमीटर पर आवर में क्या होगी। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन पे। तो न्यूमेरिकल नंबर 2.6 का डाटा लिख लेते हैं। वो हमारे पास VI 0, एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फासला हमारे पास 100 मीटर, VF मालूम करना है और VI मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, 2AS = VF स्क्वायर माइनस VI का स्क्वायर। अब तमाम वैल्यूज़ फार्मूले में पुट की। 2 × 0.5 × 100 = VF हमने मालूम करना है, VF का स्क्वायर माइनस VI हमारे पास 0 है। तो अब ये तो जो 0 हो गया वो वैसे ही 0 हो गया। अब यहाँ बच गया VF का स्क्वायर। अब जब 2, 0 और 0.5 को 100 को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 100। ठीक है, अब क्योंकि हमने स्क्वायर मालूम करना है तो दोनों तरफ स्क्वायर ख़त्म करना है। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा, तो इधर बाकी बच जाएगा VF। और जब हम 100 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड। अब हमने इस मीटर पर सेकंड को चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में। तो ये जो VF है इसे हम वेलोसिटी कर लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा V। तो 10 को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 10 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 3600 के साथ और डिवाइड किया जाएगा 1000 के साथ। ठीक है, तो जब हम इसे इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 36,000 डिवाइडेड बाय 1000। तो ये 3 सिफरें इन 3 सिफरों से कट गई, बाकी हमारे पास इसका आंसर आ गया 36 किलोमीटर पर आवर। तो यही इसकी वेलोसिटी होगी। तो ये थे हमारे आज के न्यूमेरिकल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।